मोना जीना नहीं चाहती थी, वो खुद को ख़त्म कर देना चाहती और उसने डिसीजन ले लिया था अपने जीवन का अंत कैसे करे इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही था। अपने ही मन में मग्न मोना नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही फर्श की तरफ एकटक देख रही थी। पति के धोखेबाजी से मोना अंदर से पूरी तरह टूट गई थी। उसके बोले हुए शब्द मोना के दिल में घर कर गए थे। इस बार तो संजीव ने हद पार कर दी थी। अब और कोई जीने का अर्थ नहीं बचा था। अब खुद को खत्म कर दूं, इसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नजर उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसने मन में दृढ़ निश्चय किया था। रात के 3 बजे थे। हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में चली गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी कि तभी कुछ गिरने की आवाज आई। मोना का 1 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण मोना की 5 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी बाबू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया है, तुम कहाँ हो? देखो ना बाबू कितना रो रहा है। मोना भागकर दूसरे रूम में आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। मोना अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले से लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपट कर सो जाते हैं। रोते रोते मोना को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई गंगा की आवाज से मोना की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम क्या हुआ? अभी तक आप सोई हुई हो। तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखती है तो 8:30 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैडम, तीसरी गली में खुराना जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। 2 बच्चे हैं उनकी एक 11 साल की बेटी और 7 साल का बेटा है। यह सुनकर मोना के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करते हुए उसने पूछा, कब हुआ? गंगा ने बोला, रात को हुआ मैडम। ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे। कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक मोना गुस्से से बोली, अच्छा किया, वह आया या नहीं आया उससे क्या फर्क पड़ता है? अब वह थोड़ी देखने न आने वाली है। यह सुनकर गंगा मोना के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम मैं अनपढ़ गंवार हूँ और घर घर में जाकर झाड़ू पोंछा करके अपना पेट भरती हूँ और आप पढ़े लिखे हुए लोग हो। भले ही मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, लेकिन जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले रहते हैं। मैं भी एक औरत हूँ और औरत के दुख में भी मैं समझती हूँ। इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या यह कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी भटक भूल जाता है पर अंत में घूमकर अपने घर ही वापस आता है, और नहीं आए तो भी क्या फर्क पड़ता है? आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है, उनके लिए आप जी नहीं सकती। जो आपसे प्यार करते हैं, जिनको आपकी कदर है, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी जरूरत है। गंगा का बोलना सुनकर मोना की आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। मोना गंगा को गले लगाकर रोने लगी। गंगा मोना की पीठ पर हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों के बारे में सोचते हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद 9 से 3 इस वक्त स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी हैं। आप तो पढ़े हुए हो, अगर आप बोलती हो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने के लिए पूछूं क्या? आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर मोना चुप बैठी थी। कोई भी जवाब ना मिलने पर गंगा बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, और गंगा काम करने लग जाती है। काम निपटा कर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। उतने में मोना उससे बोलती है, रुको, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो सके तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे ला कर दो। गंगा के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। गंगा मोना के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी भी मत करना। यह आपका घर है। इसे बचाने की आपसे जो हो सके वह कीजिए। बिना लड़े आपने हार मान ली।
गंगा मोना का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैडम, एक फिल्म में एक हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। गंगा हाथ नचाते हुए ऐसे बोलती लगी। यह देखकर मोना को बहुत हंसना आया। गंगा का बोलना सुनकर मोना का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखी। वह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी और नए रास्ते की ओर चल पड़ी। ऐसे ही अच्छी और नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।